नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की डेट में, आज की डेट है 12 फरवरी 2025। और आपको बता दूं, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। ये रेलवे की एक अप्रेंटिसशिप वैकेंसी का वेबसाइट है, जो कि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था। लेकिन जितने भी छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और भरना चाहते हैं, अभी उनके पास समय है, आप फॉर्म भर सकते हैं। जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, कैसे आप फॉर्म फिलअप करना है आपको, और इसका नोटिफिकेशन आप कैसे देख पाएंगे, कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर को देखना है। इस वेबसाइट पर ही आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फॉर्म भरने की तिथि और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, जो कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है डेट एंड टाइम आप क्लोजिंग आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जो कि 14/12/2025 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा डाउनलोड इंग्लिश नोटिफिकेशन, और नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाता है। यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक करना, जो कि फर्स्ट स्टेप में है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखिए एक नया पोर्टल ओपन हो गया और यहाँ पर सबसे पहले आप अपना राज्य चुनिए। आप किस राज्य से इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे डिवीजन पूछा जा रहा है, जैसे कि मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा दूं तब आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन का नाम सुन के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये डिवीजन क्या है। तो देखिए नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर डिवीजन आप कैसे देख पाएंगे, वही नोटिफिकेशन है साथियों। अब यहाँ पर देखिए जैसे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पहले ए में आपको देखने को मिल रहा है दानापुर डिवीजन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दानापुर डिवीजन में टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है, तो 675 है, जिसमें फीटर ट्रेड भी है, वेल्डर भी है। इसके बाद मैकेनिक डीजल भी देखने को मिल जाता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर एसी मैकेनिक भी है। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रीटर का भी देखने को मिल जाता है, कारपेंटर भी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी है, पेंटर जनरल भी है, इलेक्ट्रीशियन है और वायरमैन ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना सबसे पहले कैटेगरी चेक करेंगे, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, आप इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी कैटेगरी का यहाँ पर सीट खाली है या नहीं खाली है। मान लीजिए आप वायरमैन ट्रेड से आईटीआई किए हैं और आप ओबीसी के छात्र हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा ओबीसी के लिए यहाँ पर केवल 7 है। लेकिन आप यदि यहाँ पर वायरमैन से हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो कि धनबाद डिवीजन में, तो यहाँ पर वायरमैन के लिए ओबीसी के लिए 5 सीटें हैं, तो अंतर हुआ। तो इसी प्रकार आपको डिवीजन में देखना है कि किस डिवीजन में सीट हमारे लिए खाली है, उसके अनुसार आप भरिएगा। इसमें बहुत सारे डिवीजन आपको देखने को मिल जाते हैं, ट्रेड भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद सारी चीज आप ध्यान से पढ़िएगा स्टेप बाय स्टेप, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्वालिफिकेशन आपको पहले ही बता दूं, इसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर पाएंगे जिनकी उम्र 15 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल है। और यदि वो एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल की छूट है, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो उम्र में 3 साल की छूट है। तो अपना उम्र मिला लीजिएगा। यदि आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष हो जाती है तो अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो उम्र मिलाया जाएगा वो 1/1/2025 से आपका उम्र मिलाया जाएगा, इस डेट से। इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी नोटिफिकेशन में कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल ही जाएगी। पेमेंट के बारे में आपको बता दूं, इसमें आपको 100 रुपये फीस देना पड़ेगा। ये सभी के लिए नहीं है, केवल जनरल और ओबीसी के लिए है। बाकी एससी/एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको कोई भी यहाँ पे फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उनके लिए फ्री है। तो यहाँ पर जिनके लिए फ्री है वो भी अप्लाई करें, और जिनको यहाँ पे फीस देना है जो कि 100 रुपये फीस है, तो 100 रुपये आप दे सकते हैं। बाकी आप दूसरे के द्वारा भरवाएंगे तो आपको कुछ चार्ज और भी देना पड़ेगा, तो वो आपका अलग से रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो वेबसाइट इन्होंने दे रखी है www.rrcecr.gov.in, जो इसकी ऑफिशियल साइट है, उसी के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने ऑफिशियल साइट यहाँ पर ओपन कर रखी है, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको नेम फिल करना है, इसके बाद डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा।
आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आपका जो भी डिवीज़न में आप भरना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दानापुर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका पूछा जाएगा कम्युनिटी, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है, तो आप जिस धर्म के अंतर्गत आते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। सेम आपका एक्स सर्विसमैन में भी आपको देखने को मिल जाता है। आप जो भी आपको यहाँ पर, यदि आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं यस नो करके। यदि आप यस करते हैं तो इसके बारे में डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप यदि आते हैं तो यस करके आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, अन्यथा आप नो करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले डेट, इसके बाद मंथ और इसके बाद ईयर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद साथियों मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना है, और जो यहाँ पे कैप्चा है जैसे कि 7+2 यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे नीचे आपको फिल करना है। और यहाँ पे फिल करके साथियों आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए नीचे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन देखने को मिला, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी आप जैसे वेरीफाई करेंगे आपके ईमेल पर रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, जिसके तहत आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। और जैसे लॉगिन आईडी आप बन जाता है, आपके ईमेल पर आ जाता है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आ जाना है। और जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे फिल करना है और पासवर्ड यहाँ पर, और जो कैप्चा कोड है 3+6 इसको आप काउंट करके, आपका अलग होगा, ध्यान रखिएगा सबका अलग अलग यहाँ पे कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, और इसमें फिल करना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है, और यहाँ से आपका पूरा प्रोसेस शुरू होता है फॉर्म भरने का। यदि आप खुद भर सकते हैं तो भर सकते हैं, और यदि आप दूसरे के द्वारा भरवाना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से फॉर्म भरवाइएगा जो जिसके बारे में जानकारी हो और वो अच्छी तरह भरता हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो साथियों फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।